हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र पुरम। आज फिर एक नई स्टोरी लेके आया हूँ आपके साथ में। एक ऐसी फैमिली की एक कहानी सुना रहा हूँ कि जो फैमिली हंसती खेलती फैमिली एक बीमारी के कारण पूरी बर्बाद हो जाती है। मैं ऐसी एक कहानी बता रहा हूँ, एक बीमारी के बारे में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है। ये हंसते खेलते हुए एक फैमिली में एक महिला थी जिसके बच्चे भी थे। हस्बैंड जॉब करते थे, बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते पढ़ते अच्छे से। लेकिन महिला को वो कुछ समय बाद बीमारी हुई। बीमारी होने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसके पति ने भर्ती किया। लेकिन भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने उनको बताया कि काफ़ी समय लगेगा आपको सही होने के लिए, आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा। एक्चुअल जो बीमारी हुई वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो इसके बारे में हम डिटेल बाद में बताएंगे आपको कि एक्चुअल क्या है ये। तो इसके कारण क्या हुआ, उसका ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण पूरा फैमिली, बच्चे, सिस्टम पूरा बिगड़ गया। क्योंकि अधिकांश जो फैमिलियां हैं यहाँ पे वो लगभग हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही रह रहे हैं। जॉब करने सिटी में बाहर आ जाते हैं तो लगभग छोटा फैमिली रहता है और वो कंटिन्यू अपने जीवन को जीने के लिए ये चल रहा है। तो वाइफ को पति ने जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया, काफ़ी प्रॉब्लम रहा। प्रॉब्लम होने के बाद अब वो सोचती थी कि अब मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, बेड पे पड़ी हूँ, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। डॉक्टर भी बोलते थे कि काफ़ी मुश्किल है आपको रिकवर करना। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, आप समझिए, इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी उसकी कि उसने सोचा नहीं, हमको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को ध्यान रखना है, करना है, नहीं तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे किसी भी कंडीशन में हमको सही होना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में सही होना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे, मैं एक छोटी सी ताकत बताऊंगा आपको, मतलब एक्सरसाइज की, इसमें कि एक्सरसाइज की क्या ताकत है कि जीवन खत्म होते हुए भी वो एक्सरसाइज आपको वापस ला सकती है। क्योंकि इस बीमारी में व्यक्ति बिल्कुल मरे के समान हो जाता है, पड़ा रहता है एक जगह पे और कुछ नहीं कर सकता है। तो उसका क्या हुआ कि वो धीरे धीरे उसने पैरों को, हाथों को मूवमेंट करना कंटिन्यू किया। यूट्यूब पे एक्सरसाइज देखा, उसके बाद टीवी पे देखा उसने धीरे धीरे, और वो वैसे वैसे करने लगी। हाथ पैर का जब उसने मूवमेंट धीरे धीरे चालू किया तो उसके हाथ मूवमेंट होने लगे। वो कंटिन्यू करती रहती थी, हाथों का मूवमेंट, फिर पैरों का मूवमेंट, फिर बॉडी का मूवमेंट, कंधे का मूवमेंट, इस प्रकार से गर्दन का मूवमेंट। तो धीरे धीरे उसके बॉडी में क्या है, मूवमेंट आ गया। फिर करवट लेना, फिर इस साइड करवट लेना, फिर करवट ले लेके तो बॉडी में पूरा धीरे धीरे वो मूवमेंट लाई। दवाई कंटिन्यू चलती रही, हॉस्पिटल में भर्ती बनी रही। तब इसके बाद उसने फिर धीरे से धीरे उठना भी चालू किया, गर्दन उठाना चालू किया, फिर कमर तक धीरे धीरे ट्राई किया, फिर पैरों को धीरे धीरे ट्राई किया। एंड पे जाके ऐसा हुआ कि वो एक्सरसाइज पूरी करती रही, और एक्सरसाइज धीरे धीरे करने के बाद वो एक एक पार्ट पढ़ के उसका बॉडी एक्टिव हो गया, दवाई लेती रही। जबकि डॉक्टर जब अचंभित हो गए, उनको पता चला कि इस प्रकार की एक्टिविटी से ये बीमारी में तो लोग रिटर्न नहीं हो पाते, लेकिन ये इतने अच्छे से कैसे कर पा रहे हैं और कैसे रिटर्न हो पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। डॉक्टर भी परेशान था, लेकिन वो रेगुलर सुबह शाम और दिन में जब भी टाइम मिलता तो वो करती रहती कुछ ना कुछ बिस्तर पे पड़े हुए। तो वो मूवमेंट से उसका क्या है, जो नर्व सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन उसका होने लगा, और होने होते 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 वो सही हुआ। तो इसके बाद आज वो जो अपनी जिंदगी को हार चुकी थी, लेकिन एक्सरसाइज से वो फिर से खड़ी हुई। और आज की स्थिति ये है कि कई जगह पर, कई हॉस्पिटलों में जो व्यक्ति अपनी आशा छोड़ देता है कि अब हम नहीं बच सकते, उसके फैमिली वाले भी आशा छोड़ देते हैं कि हम नहीं, तो उनको काउंसलिंग करती है। और उस महिला का नाम है मंजू। वो काउंसलिंग करती है, और काउंसलिंग करने के बाद कई फैमिलियों को, कई बच्चों को, कई लेडीज को, जेंट्स को उसने उसको कन्वर्ट किया है कि नहीं, आप करो, आप कुछ ना कुछ अपनी इच्छा रखिए, 100% आप सही होंगे। क्योंकि इच्छा शक्ति से तो रियली बोल रहा हूँ, जिसकी इच्छा यदि 100% है ना कि हमें कुछ करना है, बनना है, दिखाना है, तो 100% वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से अब मैं बताता हूँ, वो उठ के खड़ी हुई और बहुत सारे लोगों को आज सोशल वर्क कर रही है समाज के में, और खुद एक्सरसाइज करती है कंटिन्यू, और दूसरों को भी एक्सरसाइज सिखाती है। तो ये बहुत बड़ा समाज सेवा का वो काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा ही समाज सेवकों के बारे में आपको और आगे की कहानियां लेके आऊंगा। लेकिन मैं अभी बता दूं कि यदि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या, ये बीमारी में क्या होता है एक्चुअल, कि आपका सुन्न पर, मतलब क्या है, हाथ सुन्न हो जाना, पैर सुन्न हो जाना, बॉडी सुन्न हो जाना,
मतलब जो नर्व सिस्टम है आपका वो ऐसा अकड़ा अकड़ा हो जाता है, हाथ सीधा नहीं हो रहा है, ऐसे अकड़ गए हैं, लेटे हैं और हाथ उठ उठ बैठ गए तो उठना नहीं हो रहा है, लेट गए तो उठना नहीं हो रहा है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत मतलब प्रॉब्लम आ जाता है बॉडी के अंदर, क्या आप कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो इस बीमारी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, और इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है कि आपको एक्सरसाइज 1 घंटा डेली आपको करना होगा, और आप हमेशा इसी प्रकार से हेल्दी रहेंगे और कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपके बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बहुत अच्छी रहेगी, और आप हमेशा कंटिन्यूस स्वस्थ रहें। और हम आशा करते हैं कि आगे के वीडियो में भी हम इसी प्रकार की बहुत अच्छी एक किसी बीमारी से रिलेटेड स्टोरी लाएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। धन्यवाद।